बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आपने ये तो सुना होगा जिंक से ज़िंदगी, बड़ी कॉमन थीम लाइन है, टैग लाइन है, आजकल एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी नज़र आती है। मगर आज हम आपसे डिटेल वीडियो डिस्कशन करेंगे कि जिंक की कमी से आपके जिस्म में क्या होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, जिस्म को बेहतरीन तौर पर काम करने के लिए मुख्तलिफ वाइटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जिंक एक कुदरती मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत अहम काम सर अंजाम देता है। ये आपकी रोज़मर्रा की जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। ये कुदरती तौर पे कुछ खानों में मौजूद होता है, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में खाने में पाया जाता है। अगरचे हमारे जिस्म को जिंक की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद बेशुमार लोग जिंक की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। व्यूअर्स, चूँकि ये खून में नहीं होता, इसलिए इसकी कमी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अलबत्ता इसकी कमी मुख्तलिफ अलामात को जाहिर करती है। अगर हम अलामात की बात करें तो बालों का गिरना, नाखूनों की साख्त और रंगत में कमी, चिड़चिड़ापन महसूस होना, भूख में कमी हो जाना, मर्दाना बांझपन, आँखों के मसाइल, वज़न में कमी, जख्म भरने में वक्त लगना और जिंक की कमी बच्चों की नशोनुमा को भी सुस्त कर सकती है। इसके अलावा जिंक की कमी का शिकार बच्चे जिनसी पुख्तगी तक पहुंचने में ताखीर का शिकार होते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अब हम इसकी डेफिशिएंसी होने की वजूहात के बारे में बात करते हैं। बूढ़े अफराद में जिंक की कमी होना एक आम बात है। कुछ अद्वियात का इस्तेमाल जिंक की कमी को और बढ़ा सकता है। प्री मैच्योर बर्थ वाले बच्चों में भी जिंक की कमी हो सकती है। ऐसी खवातीन जो बच्चों को फीडिंग करती हों, उनमें जिंक की कमी हो सकती है और उन बच्चों में भी ये हो सकती है। व्यूअर्स, जिंक जो है आपको मुर्गी में यानी पोल्ट्री में, फिश में, मीट आइटम्स में तो बहुत मिलेगा। इसके अलावा सीरियल्स में भी ये मौजूद होता है जो सुबह नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये बादाम में, दालों में, मुख्तलिफ सीड्स के अंदर भी मौजूद होता है जिससे आप जिंक हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये डेयरी मसनूआत जैसे कि दूध, दही, चीज़, पनीर वगैरह में भी ये मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि कितनी मिकदार में आपको लेना चाहिए। FDA की जो डेली रिकमेंडेड डोज है वो अडल्ट के लिए 15 से लेकर 30 mg रोज़ाना की है। तो चुनांचे आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करें तो इतनी तादाद में ये आपके लिए सेफ़ है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अपनी डाइट में जिंक को ज़रूर शामिल करेंगे और तरजीहन वो चीज़ें खाएंगे जिससे आपको नेचुरली जिंक मिल सके। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।